अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। मैं दिन भर एक चीज़ के बारे में सोच सोच कर खुद से परेशान रहता हूँ। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों से, तनाव से और मन में चल रहे बुरे विचारों से मुक्त रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उसका राज्य बहुत समृद्धि और खुशहाल था। उस राज्य में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उस राज्य के राजा और प्रजा सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। फिर एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से सारी फसलें सूख गईं। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य कोष में कमी आ गई और राज्य कोष खाली होने लगा। ये देखकर राजा चिंता में पड़ गया। वह हर समय मन ही मन में सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। देखते ही देखते अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में तो चिंता हमेशा के लिए रह गई। सिर्फ यही नहीं, राजा के मन में दूसरी कई चिंताएं आने लगीं। हर समय राजा के मन में ये विचार चलता रहता कि राज्य में फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त और भी कई चिंताएं उसे घेरने लगीं। पड़ोसी राज्य का भय और मंत्रियों का षड्यंत्र, ऐसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास छीन ली। वह राजा अपनी इस हालत से अत्यंत परेशान था। एक दिन राजा के दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी सारी परेशानियां साधु को बताईं और उससे उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ गए और वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ तुम्हारा राज्यपाट है। अपना राज्य अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा ने बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अभी बहुत छोटा है। राजपाट कैसे संभालेगा। फिर साधु ने बोला कि तुम ऐसा करो, अपनी सारी चिंताओं का भार मुझे सौंप दो। फिर राजा तैयार हो गया और उसने अपना सारा राज्यपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। फिर राजा ने बोला कि सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय करूँ। फिर साधु ने बोला, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है और राज्य कोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। फिर राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। साधु मुस्कुराए और बोले, ये ठीक है, और अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ और मैं तो अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल में आए। राजा से भेंट करके पूछा, राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। फिर राजा ने कहा, गुरुवर, अब तो खूब खाता हूँ और चैन से सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अभी भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे। ये मेरी सोच के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, देखो, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर पल अपने दिमाग में ढोया करते थे। किंतु राजपाट मुझे सौंप देने के बाद तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो। इसलिए तुम चिंता मुक्त हो। हमें यह जीवन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मिला है, ना कि किसी चीज़ को अपने ऊपर बोझ की तरह लादने के लिए। काम कोई भी हो, चिंता उसे और भी ज़्यादा कठिन बनाती है। हम कोई भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझकर ही करें। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब काम पूरी एकाग्रता के साथ किया जाए। अगर काम करते समय मन इधर उधर भटकता है तो काम बिगड़ सकता है। जब हम अपने काम को बोझ बना लेते हैं तब परेशानियां भी बढ़ने लग जाती हैं और ऐसे काम में मन भी नहीं लगता। हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, तभी हम अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ कर पाएंगे। जो लोग काम को मजबूरी या बोझ मानते हैं वे पूरा मन लगाकर काम नहीं कर पाते। ऐसे काम में ना ही सफलता मिलती है और ना ही मान सम्मान मिलता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।